यस, क्लास 7th। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 12 इनसाइड ओवर अर्थ, अर्थात हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में, पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। We can easily observe and understand the exterior of the earth, but it is practically impossible to study and the earth's interior in a similar way. The deepest mine on the earth is in South Africa, which is only 4 kilometers deep. It is negligible as compared to radius of the earth, i.e. distance from crust to center of the earth, which is about 6,000 kilometers. Information about internal structure of the earth has been obtained by man on the basis of indirect evidence besides volcano and earthquake. Study has been conducted on the basis of evidence provided by meteors. Accordingly, the earth has been divided into three main layers: क्रस्ट और सरफेस। यानी पृथ्वी को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्रस्ट और सरफेस, यानी सतह ऊपर की, पृथ्वी के ऊपर की सतह, मेंटल और मिडिल लेयर, यानी पृथ्वी के बीच में क्या है, मेटेलिक कोर और सेंट्रोस्फीयर। थर्ड में आएगा मेटेलिक कोर, अर्थात सेंट्रोस्फीयर यानी मध्य, centrosphere. The crust is the outermost layer of the earth, and it is also called the lithosphere. It is made up of various type of rocks in solid form. अर्थात जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो सतह है उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, और यह विभिन्न तरह की मजबूत चट्टानों से बनी हुई है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रॉक्स फॉर्मिंग द बेस ऑफ द लिथोस्फीयर आर द इग्नियस रॉक्स, यानी अग्निय चट्टानें। इग्नियस रॉक्स का अर्थ है अग्निश चट्टानें जो है वह सबसे ऊपरी भाग पर इस रूप में पाई जाती है। द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स कंस्टिट्यूट ए लार्जर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। दो तरह की जो चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री और मेथोमॉर्फिक चट्टानें, उसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो लिथोस्फीयर में पाया जाता है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ अबाउट 60 किलोमीटर। सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ दिस लेयर। सबसे अधिक जो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम जो धातु है वह द क्रस्ट यानी सबसे ऊपरी सतह की जो चट्टानें हैं, ऊपरी सतह की जो अर्थ है, पृथ्वी है, धरती है, उस पर हमको इस तरह ये द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ अबाउट 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर तक फैली हुई है ये लिथोस्फीयर की जो परतें हैं, और ये धातुओं की परतें जो है वो 60 किलोमीटर तक पृथ्वी पर अपने को दिखाई देती है। नंबर 2, द मेंटल। द मेंटल इज़ द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के क्रस्ट और यानी ऊपरी हिस्से एंड कोर ऑफ द अर्थ, यानी थर्ड नंबर पे जो सतह बताई है उसके और इसके बीच में जो लहरें है वह है मेंटल। हैविंग एन एवरेज थिकनेस ऑफ 2900 किलोमीटर, दिस लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एस्थेनोस्फीयर। सेकेंड नंबर की जो लेयर है वह एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानी जाती है।
This layer consists of mixed silicate and metallic minerals. The rocks in this part of the earth are in a plastic or molten state, means density of this layer is 404.5 centimeter, and it varies between 3 gram centimeter 3 in the upper part of 5.5 gram centimeter 3 at base. Due to its higher density than that of the crust, the lithosphere is considered to be floating over the asthenosphere. The core, थर्ड नंबर पे जो पृथ्वी की जो सतह बताई है, जो द लेयर बताई है, वो है द कोर. The core of the earth has a radius of about 3500 occupying the center of the earth. यानी 3500 जो रेडियस है वह पृथ्वी से के सेंटर से जो गिनी गई है, जो गिनती की गई है, वो है द कोर. वहाँ से जो गिनी हुई है सतह, उसकी लंबाई है, उसकी जो रेडियस है, त्रिज्या जो है, वह है 3500. दिस लेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोस्फीयर. इस लेयर को हम सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं. द डेंसिटी ऑफ रॉक्स इन दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज़ द हाईएस्ट. इस तरह की जो चट्टानें हैं वह पृथ्वी पर बहुत ऊंचाई पर मिलेगी. द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ दिस लेयर आर द मेटेलिक मिनरल्स लाइक निकल एंड आयरन, ड्यू टू विच कोर इज़ कॉल्ड नाइफ. इस तरह से यहाँ जो है दो धातुएं मिलती हैं, निकल और आयरन. निकल का शॉर्ट नेम है Ni, आयरन का शॉर्ट नेम है Fe. द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्सट्रीमली हाई एंड ऑल मिनरल्स मेल्ट एट दिस हाई टेम्परेचर ड्यू टू ए ग्रेट प्रेशर ऑफ द overlying strata. The rocks in central part of the core behave more like solid rather than like liquid material. The density of this layer is about 10 gram at the top of and increase to 11.5 gram at the center. Classification of rocks. अब rocks जो है वो कितने प्रकार की है, उनको हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो rocks जो है वो 3 टाइप्स है ना. नंबर 1 igneous, नंबर 2 सेडिमेंट्री और नंबर 3 है मेटामॉर्फिक. वी हैव लर्न दिस दैट द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स. हमने देखा कि क्रस्ट जो है वह पृथ्वी के ऊपर बनी हुई चट्टानें हैं. रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस विच वी कॉल मिनरल्स. रॉक्स यानी चट्टानें जो है वह मिनरल्स का ही एक रूप है. द मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स. मिनरल्स जो है चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं. द मिनरल्स फाउंड इन रॉक्स आर द रॉ मटेरियल्स यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल. सम रॉक्स contain metallic compounds in use quantities and these are worked out commercially. रॉक्स को हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks यानी आग्नेय चट्टानें. Igneous rocks are formed by the solidification of the hot and molten matter of magma which lies in the interior of the earth. They are also called primary rocks. इन जो चट्टानों को हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं. मग्मा इज प्योर्ड आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. मग्मा यानी लावा जो है वो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर पाया जाता है. एज इन वोल्कानोज इट स्टार्टेड कूलिंग वेयर इट स्टॉप्स एंड बिकम ए सॉलिड रॉक्स. जब ज्वालामुखी फटते हैं तो यह ठंडे हो जाते हैं, ये चट्टानें ठंडी हो जाती हैं. वेयर इट स्टॉप्स एंड बिकम ए सॉलिड रॉक्स. और ये जब जम जाती है, रुक जाती है, तो कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है. एज ए रिजल्ट सच इग्नियस रॉक्स आर फाइंड गैंड. इसका ये नतीजा होता है कि इग्नियस जो रॉक्स है वह सबसे फाइन ग्रेनेड. द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स इज बसल्ट. They are also called extrusive igneous rocks. Large
areas of the Deccan Plateau in India are covered with basalt. यानी जो इस तरह की जो चट्टानें हैं वो डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है। डेक्कन के पठार हैं, वहाँ आइग्नियस रॉक्स जो है बहुत अधिक मात्रा में पाई गई है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकंड नंबर की जो चट्टानें हैं वह है अवसादी चट्टानें। सेडिमेंट्री रॉक्स, these are the rocks that they have been deposited in layer on the basic beds of rivers, lakes and seas. समुद्र के ऊपर, झीलों के ऊपर, समुद्र के ऊपर और नदियों के ऊपर जो लेयर बनती है चट्टानों की, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जानेंगे। दे मे ऑल्सो बी डिस्पोज्ड इन लेयर बाय द वाइंड, सैंड एंड सैंडस्टोन, limestone and chalk, clay and shell, lignite, coal and anthracite are example of sedimentary rocks। अर्थात रेत, हवा और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चोक, क्ले मिट्टी और लिग्नाइट और कोल मीन्स कोयला, ये सब जो चीज़ें हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स से का ही उदाहरण है। मोस्ट ऑफ दिस रॉक्स कॉन्टेन्स फॉसिल्स विच आर हार्डनेड रिमेंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। बहुत सारे जो पौधे और एनिमल्स से हैं उनके जो जीवाश्म है वो भी इस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के अंतर्गत चट्टानों में पाए गए हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कायांतरित चट्टानें। दीज आर द rocks that have changed their forms. The word metamorphic has been derived from two Greek words, meta which means change, meta का अर्थ है बदलाव, and morphic means from form यानी रूप में परिवर्तन। Thus metamorphic rocks are formed when the original character of the igneous and sedimentary rocks is changed। कायांतरित जो चट्टानें हैं वह इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स दोनों का ही परिवर्तित रूप है। द कॉजेज ऑफ द चेंजेस आर स्ट्रॉन्ग प्रेशर, ग्रेट हीट एंड अदर केमिकल चेंजेस। एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक द रॉक्स आर हार्डेंड एंड चेंज। अदर रॉक्स आर चेंज बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ग्रेट हीट ऑफ द अर्थ इंटायर। जब भूकंप आते हैं, जब ज्वालामुखी फटते हैं तो ये चट्टानें जो है नया रूप ले लेती है और इस तरह यह कायांतरित चट्टानें जो है वह अधिक गर्मी, अधिक दबाव और रासायनिक चेंजों के कारण इन चट्टानों में चेंज आता है। अब है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल किसको कहते हैं? पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स। जो चट्टानों का जो हम अध्ययन करते हैं वह जो अध्ययन करते हैं उस शास्त्र को हम पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। जो चट्टानों के अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको पेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। रॉक साइकिल का अर्थ है रॉक्स ऑफ द वन टाइप कैन गेट कन्वर्ट टू द अदर टाइप। igneous rocks get eroded and weathered to form sedimentary rocks which further get transferred to metamorphic rocks under extreme heat and pressure. Igneous rock itself can get metamorphized। अब है वोल्कानो यानी ज्वालामुखी। A volcano is an opening in the crust of the earth through which material from the interior of the earth is ejected onto the surface. The narrow opening of a volcano is called a vent. The upper part of the vent is often a cup of saucer shaped depression called the crater of the volcano. Sometimes the material from the interior of the earth is ejected to the surface through a long crack-like opening. Such as a volcano is called a fissure volcano. The material ejected through a volcano can be in the form of solid rocks or cinder molten rocks material of magma. A volcano is which continuous volcano activities occurs and eruption can take place at any time is called active volcano. Volcanoes which are no longer active are called extinct.
एक वोल्केनो may not be active presently but may become active in the future. This is called a dormant volcano. 3 तरह के वोल्केनो बताए हैं. नंबर 1 एक्टिव, नंबर 2 एक्सटिंक्ट और नंबर 3 है डोरमेंट. जो फ्यूचर में होने वाले हैं, बिकम एक्टिव इन द फ्यूचर, भविष्य में जो घटने वाले वोल्केनो है उनको हम डोरमेंट वोल्केनो में शामिल कर सकते हैं. देयर आर मोर देन 400 active volcano in the world and about 330 of these are found in the fold mountains. 400 जो एक्टिव वोल्केनो है वह वर्ल्ड के 330 स्थानों पर पाए गए. ओशन इन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और इन द आइसलैंड इन दैट ओशन सच एज हवेली एंड आइसलैंड, जापान, जावा और सुमात्रा एक्सेट्रा. इन जगह पर जो है वह ये एक्टिव वोल्केनो जो आ चुके हैं. अर्थक्वेक्स का अर्थ है भूकंप. ट्रेमोर्स एंड वाइब्रेशन इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स. जब धरती पर वाइब्रेशन होता है, झटके आते हैं, भूकंप के झटके आते हैं, तो उसको हम क्रस्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर की सतह पर जो झटके आते हैं उसको हम अर्थक्वेक्स के नाम से जानते हैं. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स आर ए रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड द जनरली ऑक्योर्स ड्यू टू सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. क्या होता है कि अधिकांश जो अर्थक्वेक आते हैं वो अंदर की, पृथ्वी की अंदर की क्षमता के अंदर की जो फोर्स होता है उससे उत्पन्न होते हैं. सम माइनर अर्थक्वेक्स में हाउएवर बी कॉज्ड बाय एक्सटर्नल कॉजेज. कुछ जो भूकंप है वो बाहरी कारणों से आते हैं, सच एज ए लैंडस्लाइड और बस्टिंग ऑफ ए डैम ऑल्सो. यानी भूमि का जो कटाव है और बांधों को जब नष्ट किया जाता है तो बाहरी कारण जो है वो इसके बांध को नष्ट करना और भूमि कटाव, ये बाहरी कारण है अर्थक्वेक के. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस. जहाँ ये क्रस्ट होता है उस आंदोलन को, उस क्रिया को फोकस कह सकते हैं. द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर. और ये जो जिस सतह पर होता है उस सतह को हम एपिसेंटर के नाम से जानते हैं. वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम एपिसेंट्रल एज वेव्स. ग्रेटेस्ट डैमेज इज क्लोज टू एपिसेंटर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम सेंटर. कोजेज ऑफ अर्थक्वेक्स. अब अर्थक्वेक यानी भूकंप के क्या क्या कारण हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दे आर ऑल्सो एज फॉलोज. फॉल्टिंग यानी दोष युक्त. Probably the principal causes of major earthquake is the faulting. Faulting may result in horizontal or vertical displacement of one great body of rock. This would cause vibrations which would spread from center of disturbance. जब पृथ्वी के मध्य में कोई वाइब्रेशन होता है, कोई डिस्टर्बेंस होता है, तो उसके कारण जो फॉल्ट आता है, फॉल्टिंग, वह अर्थक्वेक का प्रमुख कारण बन जाता है. नंबर 2 वोल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी प्रभाव. अर्थक्वेक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शंस. द अर्थक्वेक ड्यू टू Krakatoa volcanic eruption in 18th century 83 is a good example of this type. वोल्केनिक जो इरप्शन हुआ वो 1883 में हुआ और यह इसका एक प्रमुख उदाहरण है, अच्छा उदाहरण है. लैंडस्लाइड्स एक्सेट्रा. बिग लैंडस्लाइड एंड एवलेंसेज इन द माउंटेनियस एरिया आल्सो कॉजेज माइनर अर्थक्वेक. जब हिल एरिया में, जब पर्वतों में हिम स्खलन होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, हिम स्खलन यानी पर्वत जो है वह टूट के गिरते हैं पृथ्वी पे. जब अर्थ में जो वाइब्रेशन होता है उससे जो
हिमस्खलन होता है उसको हम लैंडस्लाइड यानी भूमि कटाव जो होता है उसको हम ऑल्सो कोज माइनर अर्थक्वेक इसका कारण है। सेवरल अर्थक्वेक ऑफ बिहार इन 1934 एंड द क्वेटा पाकिस्तान अर्थक्वेक इन 1935 वर ऑफ दिस टाइप। 1935 में पाकिस्तान में जो भूकंप आया क्वेटा नाम से वह, और बिहार में जो अनेक बार जो 1934 में जो भूकंप आए वो इस लैंडस्लाइड्स ईटीसी के जो है अर्थक्वेक के प्रमुख उदाहरण है। इस तरह से हम अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक के कारणों के बारे में हम जान सकते हैं। अब इसका बुक पार्ट जो है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक, राइट ट्रू और फॉल्स, एंड ये सब आपको बुक में ही फिल करना है। और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये आपको नोटबुक में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।